Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Saman Suhaib. I am here again with the new recipe which is दुम्बा शनवारी। दुम्बा शनवारी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद होगी। जो नहीं भी है तो फिर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के दिन चल रहे हैं, ऑब्वियसली दुम्बे तो किए होंगे आपने और अभी गोश्त भी रखा हुआ होगा। 10-20 दिन तो हम खाते ही हैं ना यार, क्या हो गया, इतनी कौन सी बात है। तो मैंने कहा क्यों ना दुम्बा शनवारी शेयर की जाए। बहुत कमाल बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। आप ये देख सकते हैं कि इतनी कमाल थी कि मतलब हम लोग तो हाथ ही नहीं रुक रहा था इसको खाने से। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में सबसे पहले बहुत सिंपल इसके स्टेप्स हैं, बस आप अगर उसको पूरा फॉलो कर लेंगे तो बिल्कुल आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल दुम्बा शनवारी बनेगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच बड़े देसी घी के। ये देसी घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैंने इसको बनाना सिखाया था। ये भी मेरे घर का, मेरे ही हाथों का बना हुआ है। 2 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी साथ में, क्योंकि सिर्फ देसी घी पे वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसमें चर्बी भी होती है दुम्बे के गोश्त में, तो वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैंने दुम्बे का गोश्त ले लिया था, तकरीबन ये 400 ग्राम्स के करीब था। तो यहाँ पे इसमें लाइक बोटियाँ भी थी, हड्डी भी, चर्बी भी, सारा मिक्स गोश्त था। ये चर्बी इसमें मस्ट होती है दुम्बा शनवारी में। अगर तो आप मतलब ज़्यादा चर्बी ले रहे हैं तो फिर वो चर्बी ही को मेल्ट करके, उसमें जो एक्चुअल इसका प्रोसीजर है वो तो चर्बी को मेल्ट करके होता है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्बी का फ्लेवर अनबेरेबल फॉर अस, तो वो खाने ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको देसी घी में बना लिया और चर्बी को कम ऐड किया है। इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज करेगा। तो इसमें सारी इसकी साइड्स चेंज करके सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना है वो ये करना है कि इसको हिलाने के बाद हमने सबसे पहले इसमें नमक ऐड करना है। चलो जी, अब इसमें 1 चम्मच बड़ा वाला भर के नमक का डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही चम्मच को हिलाते रहेंगे और इसको दुम्बे के गोश्त को फ्राई करते रहेंगे। तो इसमें जस्ट नमक ऐड करना है। अभी बाकी सारे स्पाइसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। बहुत मसाले नहीं डालने इसमें। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अपना पंजाब ਦਾ सालन नहीं बनाना जिस ਅਸੀਂ सारे मसाले पा लईदे आ, या सिंध ਦਾ ਇਹ पठाना ਦੀ डिश है, तो पठान ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि मिनिमल स्पाइसेस ही खाते हैं। यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया ताकि साथ साथ में गोश्त उबलता रहे, और यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो ये इस तरह से पकता रहेगा। इसको बस सिंपल इसी तरह पकाना है। असी पर के मसाले नहीं पा देने। दुम्बा शनवारी नू प्लीज़ दुम्बा शनवारी ही रहन दिया करो, अपने टच पा के बेच ते रेसिपी का हाल ना ख़राब करिया करो। जितनी सिंपल होगी ये उतना ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। जोक्स अपार्ट, ये देख लें जी। अब इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है। पानी को बॉईल ये देखें आप आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है ढक्कन से ताकि ये गोश्त गले, क्योंकि हम इसको कुकर नहीं लगाते। शनवारी को हमेशा ये कढ़ाई में ही बनती है। तो इसको मैंने यहाँ पे अब टाइम दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट। आप देख लें पानी खुश्क हो गया। यहाँ पे अब मैंने हरी मिर्च को 4-4 स्लाइसेस में कट करके तो वो इसमें डाल दिया है। अब हमने अगेन चम्मच चलाते रहना है। इसमें सारा चम्मच चलाने, साइड चेंज करने और इस सब का काम है। यहाँ पे अब मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का लिया, क्योंकि आपको पता है गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं है, और 1 ही छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का लिया है, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं। बस ये 2 स्पाइसेस जाने हैं इसमें। और मतलब मसाले इसलिए कम लिए हैं क्योंकि गोश्त कम है। आपके पास अगर ज़्यादा गोश्त है अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स, तो आप उसमें स्पाइसेस अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पे अब मैंने प्यारे प्यारे टमाटर ले लिए थे, 3 जंबो साइज़ के। मैं तो इसको जंबो इसलिए कहूँगी कि अच्छे खासे बड़े साइज़ का फ्रेश रेड टमाटर था, ठीक है। तो ये मैंने इसमें अब इसके 1 टमाटर के 4-4 स्लाइस कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये रख देने हैं, पूरा टमाटर का पीस जो है, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पे हमने सेट कर लेना है और ढक्कन दे देना ऊपर अगेन, ताकि ये इसके छिलके नरम हो और उसको हम फिर अलग कर लें पील्स को, ठीक है। अब यहाँ पे ढक्कन दोबारा उठाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको टाइम दिया था 7 से 8 मिनट का, और ये पील्स बहुत आराम से अलग हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से टोंग की मदद से हमने सारे जो पील्स हैं टमाटो के, इसको हमने अलग कर लेना है, और ये बहुत आराम से हट गए थे, इसको मसला नहीं होता। जब पील्स उतर जाएंगे ना तो फिर वो सिर्फ गूदा सा रह जाता है टमाटर का, तो उसको फिर हमने चम्मच की मदद से मसल के तो इसको ग्रेवी बना लेना है। मैंने यहाँ पे अच्छे खासे टमाटर इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको पता है ग्रेवी बनने के लिए ना इसमें प्याज डल रहा है, तो इसलिए हमने जो है इसमें टमाटर ज़्यादा खुले हाथ रख के डाले हैं कि इसकी ग्रेवी बन जाए। चम्मच की मदद से ये देख लें, हमने इसको ऐसे मसल देना है सारे टमाटर। ये बहुत आराम से घुल जाएंगे क्योंकि पील इनका हट चुका है अब।
तो जो थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के या वो जो टमाटर का सख्त हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, और जो है कुछ छोटे छोटे स्लाइसेस थे वो जल्दी से मसलने हो गए हैं, आराम से मैश हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी ये पकते पकते ये भी नज़र नहीं आने, जो हल्के फुल्के अभी नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नज़र नहीं आने। ऐसे चम्मच हमने चलाते जाना है, और आप हांडी का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त बन गया है। ना कुछ हमने ज़्यादा स्टेप्स किए हैं और ना कुछ, तो बहुत आराम से ये इसमें कलर बन गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसमें अगेन थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे ताकि हांडी नीचे ना लगे। ये देख सकते हैं आपके ऑयल बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया, इसका मतलब इसकी भुनाई का काम ज़ोरों शोर से जारी है। ये देखें ऑयल बबल्स बन के और इस तरह से बिल्कुल अलग हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें टमाटर और ज़्यादा गल चुके हैं, और ज़्यादा हम इसको मिक्स कर सकते हैं आराम से। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें मज़ीद कोई चीज़ अब ऐड नहीं होनी। यहाँ पे हमारी दुम्बा शिनवारी रेडी है। इसको अगेन कवर कर देते हैं हम इसको, और साइड पे कर देंगे अगेन 20 to 25 मिनट्स के लिए। मैंने इसको फिर स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था। अब ये फाइनल लुक इसकी देख लें, कितनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। ऑयल सारा, घी जो था वो सारा अलग हो रहा है, ग्रेवी अलग है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही कमाल बनी है। इसके ऊपर मैंने स्लाइस्ड में बारीक बारीक जिंजर कट कर लिया था। ये बहुत मज़े का लगता है, खुशबू भी देता है और वैसे भी अच्छा होता है, तो ये खाने को बैलेंस कर देता है उसकी चिकनाई वगैरह को। और साथ में मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। फाइनल लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे तो हम बस इसको खाने वाले हैं, और आप जो है इसको मज़े कीजिए, आप भी बनाइएगा। तो आपके पास दुम्बे का गोश्त पड़ा तो जो नहीं भी पिया तो कोई नहीं, थोड़ा जिहा बाजारों ले आओ, लभ जाता वा, कोई गल नहीं। हाले तो वैसे होना ही है, तुहाडे किसी रिश्तेदार ने तो दुम्बा किया ही होना वा इत्ते। तो चलें जी, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि गोश्त कितना गल चुका है। इसका स्लाइस देख लें आप, बहुत मज़े का गल के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया होगा। वॉच किया है तो अपने सिटी का नाम ज़रूर बताया करें कि किस सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कॉमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यार। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें यार, आप लोगों का प्यार होता है जो हमें समेटने को मिल जाता है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।